हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ एंड हो सकता है शायद आप ये वाली स्ट्रैटेजी की एडजस्टमेंट पहली बार ही देख रहे हो। जैसा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आयरन कॉन्डोर टू आयरन फ्लाई। तो ये स्ट्रैटेजी में मैं ना पूरा एक जर्नी करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आयरन कॉन्डोर से शुरू करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी एंड एडजस्टमेंट करते करते आयरन फ्लाई तक पहुंच जाऊंगा। अब ये पूरा सफर कैसे होता है, कैसे मैं आयरन कॉन्डोर से आयरन फ्लाई तक पहुंचता हूँ, वो पूरी जर्नी समझने के लिए आपको ये वीडियो आराम से तसल्ली से देखनी पड़ेगी। अगर इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहेंगे देन हो सकता है आपको लॉजिक एंड एडजस्टमेंट समझ ना आए, देन उसके बाद फिर आपको ही कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए आई विल रिकमेंड आराम से तसल्ली से वीडियो देखिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है देन इसको सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन आराम से वीडियो देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ एंड जिन भी ट्रेडर्स को आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है वो भी सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा एंड उसी एग्जाम्पल में हम सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाए एंड उसके बाद आप खुद अपनी इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हम कैसे बिगिन करेंगे एंड इसके रूल्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले इसमें मैं 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड 7 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। ये पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को ही आयरन कॉन्डोर बोला जाता है। अच्छा, और जो भी अभी ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये मैं आपको डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पिक्चर के साथ एकदम समझ आ जाएगा। एंट्री टाइम एग्जैक्टली 3:15 PM थर्सडे को मैं लूंगा एंड इसका एग्जिट टाइम 3:15 PM नेक्स्ट थर्सडे को होगा। सो अभी करंटली निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है। हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सपायरी चेंज हो जाए बिकॉज ऐसी अभी न्यूज चल रही है। अगर बाई चांस एक्सपायरी चेंज होती है बाद में, थर्सडे की जगह फॉर सपोज ट्यूसडे हो जाती है, देन हम ये स्ट्रैटेजी ट्यूसडे को डिप्लॉय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज स्ट्रैटेजी का जो मेन स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। तो अभी करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को है, तो मैं थर्सडे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सो थर्सडे 3:15 PM मैं ये ट्रेड डालूंगा एंड अगले थर्सडे तक मैं ये ट्रेड को होल्ड करूंगा। उस पूरे बीच में जो भी जर्नी है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एंड इसमें एडजस्टमेंट मैं 2 करने वाला हूँ अलग अलग। ठीक है, तो बस यही इनिशियल रूल्स हैं स्ट्रैटेजी के एंड इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ एंड उसमें फिर आगे हम डिस्कस करेंगे चीजें। तो अब मैं सिमुलेटर पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं 2 जनवरी की डेट ले लेता हूँ बिकॉज वो थर्सडे है। गाइज, सेबी का नया रूल आया है जिसकी वजह से कोई भी क्रिएटर आपको रिसेंट मंथ्स का डेटा नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले का डेटा दिखाता हूँ। बट ये जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ ये आप कोई भी महीने चला लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 जनवरी थर्सडे का दिन, एंट्री टाइम एग्जैक्टली 3:15 PM की मैं लूंगा। अब इसमें भी ना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे नहीं है कि एग्जैक्टली 3:15 PM ही लेना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जो मैं एक बार टाइम डिसाइड कर लूंगा, फिर उसी टाइम के साथ मुझे पूरी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट भी करनी है एंड लाइव ट्रेड भी करनी पड़ेगी। तो अब ये एक्सपायरी मैं 9 जनवरी की ले लूंगा बिकॉज 2 जनवरी तो एक्सपायर हो ही चुका है वो 15 मिनट में। अब देखिए स्पॉट चल रहा है 24,200 का स्पॉट चल रहा है एट द मनी, निफ्टी का ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जैसा हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखा था, सबसे पहले 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल होगा, उसके बाद एट द मनी से ही 7 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय होगा। तो सबसे पहले ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो 24,700 से 1 2 3 4 ये मैं सेल कर दूंगा एंड और 3 स्ट्राइक्स 5 6 7 ये मैं बाय कर लूंगा। वही पुट ऑप्शन में 1 2 3 4 ये मैं सेल कर दूंगा, 5 6 7 ये मैं बाय कर लूंगा। ऑल राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ब्रेक इवन आपको दी हुई है, 1.1% ऑन द डाउन साइड एंड 1.2% ऑन द अपसाइड। तो अब ये इनिशियली मैंने आयरन कॉन्डोर यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो अब इसमें 2 सिचुएशंस हैं जो मुझे हमेशा याद रखनी है। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग। मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, मुझे कोई इसमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे ग्रीन ट्रेंड में है मैं इस स्ट्रैटेजी को ऐसे ही चलाऊंगा एंड अगर बाय चांस नेक्स्ट थर्सडे तक 9 जनवरी 3:15 PM तक
सपोज मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर ही रह जाती है, देन इट इज फाइन, मुझे वहां पे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी एंड मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड वापस से मैं 9th ऑफ जनवरी 3:15 ये ट्रेड डिप्लॉय कर दूंगा। पहली सिचुएशन ये थी। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर सपोज मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है, किसी एक तरफ मूव करती है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, एंड मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है। सो देखिए, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 24,483 एंड नीचे का ब्रेक इवन है 23,918। सो अगर ये ब्रेक इवन के बाहर जाएगी या तो ऊपर या नीचे, उस सिचुएशन में मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट आई एम श्योर आपको पता ही है, मैं वहां पे आयरन कॉन्डोर पूरी क्लोज करके आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस रहने वाला है। अभी इस सिचुएशन को मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं एंड हम इसमें वेट करेंगे। अगर पूरे हफ्ते मेरे ग्रीन टेंट में रह गई, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा नेक्स्ट थर्सडे। लेकिन अगर ब्रेक इवन के बाहर जाती है, देन उस सिचुएशन में मैं आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। तो अब इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10:45 6th ऑफ जनवरी मंडे का दिन। अभी इस सिचुएशन में मार्केट मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है। अब देखिए, मेरा ब्रेक इवन था 23,918 नीचे की तरफ एंड अभी करंटली मार्केट 23,882 चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन में मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड एडजस्टमेंट क्या है आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अब मेरा आयरन कॉन्डोर का काम खत्म हो चुका है, मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। अब आयरन कॉन्डोर को मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करने वाला, ये पूरी स्ट्रैटेजी को मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद मैं ऑप्शन चेन में जाके 9th ऑफ जनवरी का ही एट द मनी से ही मैं एक नया आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। अब आयरन फ्लाई कैसे क्रिएट किया जाता है, जो एट द मनी चल रहा है स्पॉट 23,900, इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन में सेल कर दूंगा एंड इसके ब्रेक इवन मैं बाय कर लूंगा। देखिए, इसका नीचे की तरफ का ब्रेक इवन है 23,591, मतलब नियरेस्ट स्ट्राइक हो गया 23,600 एंड ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है 24,209, मतलब 24,200 नियरेस्ट स्ट्राइक है। तो अब ये स्ट्राइक्स एक बार मैं बाय कर लेता हूं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन आप ट्रेड देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे परफेक्ट पे ऑफ चार्ट है, इसी को ही आयरन फ्लाई बोला जाता है। सबसे पहले मैंने आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया था, 4 आउट ऑफ द मनी सेल किया था एंड 7 आउट ऑफ द मनी बाय किया था। उसमें जब मुझे एडजस्टमेंट आई, वो मैंने पूरा क्लोज करके अब मैंने आयरन फ्लाई क्रिएट किया है, जहां पे एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल हुआ है एंड उसके ब्रेक इवन मैंने बाय कर लिए। अब अगेन वही दो सेम सिचुएशन है, जो आयरन कॉन्डोर की सिचुएशन थी वही सेम आयरन फ्लाई की सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आराम से मैं वेट करूंगा एंड अगर बाय चांस 9th ऑफ जनवरी थर्सडे तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर ही रह जाती है, देन इट इज गुड, मैं वहां पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा एंड मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। पहली सिचुएशन ये थी। दूसरी सिचुएशन, अगर अगेन मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है एंड ऊपर या नीचे की तरफ की मूव करती है एंड मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है, मैं अगेन एक और एडजस्टमेंट करूंगा। अब ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है 24,103, 24,103 एंड नीचे की तरफ का ब्रेक इवन है 23,697। अगर ये ब्रेक इवन को ब्रीच करती है मार्केट ऊपर या नीचे, अगेन वहां पे मैं एक और एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है गाइज, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस वाइज समझा रहा हूं ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, आप वापस वीडियो देख लीजिएगा, वरना फिर कमेंट सेक्शन तो है ही, वहां पे आप मेरे को सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगेन इसको मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं एंड प्रोसेस आपको पता ही है। एग्जैक्टली 12:30 6th ऑफ जनवरी मंडे का दिन। अब देखिए, नीचे की तरफ का मेरा ब्रेक इवन था 23,697 एंड अभी करंटली मार्केट 23,679 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन में मुझे अगेन एडजस्टमेंट करनी है। एंड एडजस्टमेंट क्या है, अब मैं आयरन फ्लाई अपनी क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, वो आपको टेंशन नहीं लेनी। अब देखिए, मार्केट नीचे की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आई है, तो जो पुट ऑप्शन मैंने बाय किया था वो मुझे कुछ ना कुछ प्रीमियम का बेनिफिट दे रहा होगा। तो ये देखिए, 61 का जो मैंने यहाँ पे बाय किया था वो 163 का हो चुका है, तो इट इज गुड। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला पुट ऑप्शन क्लोज करके एक मैं इससे थोड़ा महंगा वाला पुट ऑप्शन बाय करूंगा, ताकि मेरा जो नीचे का साइड है वो थोड़ा सा सेफ हो जाए। अब देखिए, आपको ना ये वाली चीज समझनी है,
मार्केट इस सिचुएशन में आयरन फ्लाई क्रिएट करने के बाद अगर फॉल करी है, मेरे ब्रेक इवन के बाहर आई है, तो मैं पुट ऑप्शन में काम करूंगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती एंड मेरे ब्रेक इवन को क्रॉस करती, देन वहां पे मैं कॉल ऑप्शन में काम करता। ठीक है, तो अभी मार्केट नीचे फॉल करी है, तो 23,600 का मेरा पुट ऑप्शन था, जो अभी करंटली 163 का चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में मैं जाऊंगा एंड 163 के आसपास, ये देखिए 163 मैंने जो बाई किया था, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लोज कर देखिए मैं इसको क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं एक नया पुट ऑप्शन मुझे बाय करना है। तो अब मैं वो वाला पुट ऑप्शन बाय करूंगा जहाँ पे मेरा नीचे की साइड सेफ हो जाए। अगर मैं एट द मनी का पुट ऑप्शन ले लूंगा, यहाँ पे मुझे अभी भी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर मैं वही थोड़ा और इन द मनी जाऊंगा, तो देखिए थोड़ा और अभी भी नेगेटिव है, थोड़ा और इन द मनी मुझे जाना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने अपना नीचे की तरफ का एकदम सेफ कर दिया है। वैसा आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज करना पड़ेगा। जो यहाँ पे मैं दूसरी एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूँ कि आपको पुराना वाला पुट ऑप्शन क्लोज करके नया पुट ऑप्शन बाय करना है। वो पुट ऑप्शन फिक्स नहीं है कि आपको कौन सा स्ट्राइक लेना है। स्ट्राइक आपको यहाँ पे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक को पहले बाय करके देखना पड़ेगा एंड उसमें ट्राई करना पड़ेगा कि कौन से स्ट्राइक के साथ आपका नीचे की तरफ सेफ हो जाता है। तो अब देखिए मैंने 23,850 बाय किया है, तो यहाँ पे मेरा नीचे का सेफ हो गया है एंड मुझे 1.2% रेंज मिल रही है। लेकिन यहीं अगर मान लो मैं 23,950 बाय कर लेता हूँ, तो देखिए मेरा थोड़ा और ज्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा नीचे की तरफ, लेकिन मेरी रेंज कम हो जाती है। तो आपको ना वो थोड़ा प्ले अराउंड करना पड़ेगा कि आपको कितनी रेंज चाहिए एंड आपको कितना सेफर साइड चाहिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पे 23,850 मेरे लिए ठीक है, बिकॉज मुझे ऊपर की तरफ की रेंज भी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी है। अब इसमें एक और चीज आपको समझनी है, वो एकदम ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको एडवांस वर्जन बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझना जरूरी है। इसके बारे में भी डाउट है तो आप मुझे एक बार पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब ये जो आपने एक्स्ट्रा बाय किया है, ठीक है, ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि आपने पहले पुट ऑप्शन क्लोज किया, उसके बाद आपने नया पुट ऑप्शन बाय किया है। आपको वैसा नहीं करना है, आपको पहले नया पुट ऑप्शन बाय करना है, उसके बाद आपको पुराना वाला पुट ऑप्शन क्लोज करना है। उसका रीजन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 12:30 पे हमारी ये सिचुएशन थी। अब देखिए आपका अप्रॉक्स मार्जिन 95,000 रुपीज अभी लग रहा है। तो अब इसमें आप अगर ये करते हैं कि आप पहले पुराना वाला पुट ऑप्शन क्लोज करेंगे एंड नया वाला पुट ऑप्शन बाय करेंगे, उसमें जैसे ही आप पहले क्लोज करेंगे, आपका देखिए ये अप्रॉक्स मार्जिन, ये आपका रिक्वायर्ड मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। 90,000 से आपका 2,40,000 का मार्जिन हो चुका है। वैसी गलती आप मत करिएगा, बिकॉज अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, देन इस सिचुएशन में आप स्टक हो जाएंगे एंड आप और कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अब अगर मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, तो अब ये तो बाय हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में आपको दिक्कत देगा, बिकॉज ये जो मार्जिन रिक्वायर्ड दिखा रहा है, ये मार्जिन अगर आपके पास नहीं है, तो आपका वो पूरी स्ट्रेटजी लॉक हो सकती है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि पहले जो आपको नया पुट ऑप्शन बाय करना है, वो आप पहले बाय कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला मैंने बाय किया ना 23,850, ये मैंने बाय किया है। ये मैं बाय कर उसके बाद यहाँ पे मैं ये 23,600 का ये क्लोज कर सकता हूँ। तो अब इस सिचुएशन में मेरा मार्जिन कभी भी इंक्रीज नहीं हुआ। अब आपको इसमें एक और डाउट ये आ सकता है कि सर अगर मैं ऐसे करूंगा, देन मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा स्ट्राइक बाय करना है पहले। उस सिचुएशन के लिए आप क्या करिए, आप एल्गो टेस्ट में ये पहले ही पूरा डेटा बना के रख लीजिए। उसके बाद ना आप लाइव मार्केट से पहले इसमें ही पहले यहाँ पे एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सा स्ट्राइक आपको बाय करना है। एंड जो भी स्ट्राइक आपको बाय करना है नया, फिर वो आप पहले बाय कर लीजिए एंड फिर पुराना वाला आप क्लोज कर दीजिए। गाइज ये जो अभी मैंने पिछले 2 मिनट में आपको कुछ चीज समझाई है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत सारे नए ट्रेडर्स गलती करते हैं एंड वो फंस जाते हैं। वैसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, आई एम श्योर आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड सीरियस हैं स्टॉक मार्केट को लेके। इसीलिए छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको अवॉइड करना है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी है एंड अगेन, अब जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं कुछ नहीं करूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मार्केट मेरे रेड वाले सेक्शन में जाता है, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 23,966, अगर उसके ऊपर मार्केट जाएगा, जैसे ही वो जाएगा तुरंत मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा, बिकॉज ऊपर की तरफ काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसलिए वो वाली सिचुएशन में नहीं चाहता हूँ, इसलिए जैसे ही ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब इसको वापस मैं फॉर टेस्ट करता हूँ, लेट्स सी इसमें क्या होता है।
एग्जैक्टली 3:15 9th ऑफ जनवरी थर्सडे का दिन मार्केट नीचे ही रही, जिसकी वजह से पहले मुझे ट्रेड क्लोज करने का यहाँ पे मौका नहीं मिला। गाइज बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आई एम श्योर जो नए ट्रेडर हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा पजल हो रहा होगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। अब अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है, आप एक बार वापस से वीडियो जाके देख लीजिएगा, आई एम श्योर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो यही था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो एंड अगर आपको ऐसी और दूसरी स्ट्रैटेजीज चाहिए, देन मुझे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी मैं और ढेर सारी अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।